Audio Jungle. वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। स्टोरी अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो इंसान की दुनिया और जिन्नात की दुनिया के बीच की है। ये कहानी है हेना की। हेना 22 साल की बहुत ही सादगी पसंद, खूबसूरत और शर्मीली लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी रहती थी, जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो, किसी ऐसे का जिसे उसने कभी देखा ही ना हो। हिना अपने अब्बू अम्मी और छोटी बहन आयत के साथ रहती थी। उसके अब्बू की नौकरी छूट चुकी थी। घर का हालत दिन ब दिन ख़राब होते जा रहा था। घर का किराया भी बहुत मुश्किल से अदा हो रहा था। इसी मजबूरी से उन्हें शहर से थोड़ी दूर जाना पड़ा। एक पुराने सुनसान और बेहद सस्ता मकान में उन्हें शिफ्ट होना पड़ा। मकान बहुत बड़ा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि इतना बड़ा मकान और इतना सस्ता क्यों था। जब हिना की अम्मी ने मकान मालिक से पूछा तो वो बस हल्का सा मुस्कुराए और बोले, बीबी, बस ये समझ लीजिए, लोग यहाँ ज़्यादा टिकते नहीं। हिना की अम्मी ने बात को मजाक समझा, लेकिन हिना के दिल में पहली बार एक अजीब सा डर उतर गया था। घर में शिफ्ट हुए अभी कुछ ही घंटे हुए थे। शाम ढलते ही माहौल बदलने लगा। बाहर पेड़ों की शाखें खिड़कियों से टकरा रही थी। पुराने दरवाजे अपने आप चरचर की आवाज़ कर रहे थे। रात के करीब 12 बजे जब सब सो चुके थे, हेना को अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई उसके कमरे में मौजूद हो। उसने धीरे से आँख खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसकी खिड़की के पास उसने एक हल्की सी सफ़ेद परछाई खड़ी दिखाई दी। हिना का गला सूख गया। वो चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज़ जैसे बंद हो गई थी। वो परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर हेना को अपने माथे पर एक ठंडी हवा जैसा स्पर्श महसूस हुआ। अगले ही पल कमरे में एक बहुत ही नरम, बहुत ही गहरी मर्दाना आवाज़ गूंजी। डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हिना ने डर के मारे आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ सेकंड के बाद जब उसे फिर आंखें खोली, कमरा खाली था, लेकिन उसके तकिए के पास एक सफ़ेद चमेली का फूल रखा था। थोड़ी ही देर के बाद हेना की आंख लग गई। अगली सुबह हेना ने किसी से कुछ नहीं बताया। उसे लगा शायद ये उसका वहम है, लेकिन अगली रात वही हुआ। रात के 2 बजे कमरे में फिर वही खुशबू फैल गई, चमेली के फूल की खुशबू। हिना ने आंखें खोली। इस बार वो परछाई खिड़की के पास नहीं थी, बल्कि उसके बिस्तर से थोड़ी ही दूर एक इंसानी शक्ल में खड़ी थी। लंबा कद, सफ़ेद कपड़े, चेहरे पे नूर और आँखों में एक अजीब सी तन्हाई। हिना कांपते हुए बोली, तुम कौन हो? उस शख्स ने बहुत सुकून से जवाब दिया, मैं इंसान नहीं हूँ। हिना का दिल जैसे सीना से बाहर आ जाएगा। वो काफ़ी डर चुकी थी। तो फिर कौन हो? वो डरते डरते पूछी। कुछ पल में खामोशी सी आ गई। फिर उसने कहा, मैं जिन हूँ। हिना के डर के मारे होठ पूरे सूख गए थे, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके दिल में जितना डर होना चाहिए था उतना था ही नहीं, जैसे उसकी रूह उस अजनबी को पहले से ही जानती हो। मेरा नाम जैन है, तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे दोस्ती करने के लिए आया हूँ। हिना को भी अब यही लग रहा था कि शायद उसे उससे कोई नुकसान नहीं है। दिन बीतने लगे और अब हर रात जैन आता। कभी वो उसके लिए चमेली के फूल लेकर के आता, कभी वो सिर्फ दूर खड़ा हिना को देखता, कभी वो दोनों एक दूसरे से हंसते हंसते बात किया करते। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उसने हिना को छूने की कोशिश की हो। कभी कोई गलत हरकत नहीं की हिना के साथ। वो बस उसे देखता रहता, ऐसे जैसे कोई सदियों से बिछड़ा हुआ हो। एक रात हिना ने उससे पूछा, तुम मेरे पास ही क्यों आते हो? जैन की आंख गहरी हो गई।
क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत पहले देखा था। हेना उससे पूछती है, कहाँ? जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी। हेना सहम के रह गई। जैन, ये तुम क्या बोल रहे हो? तब जैन बोला, इस घर में कई साल पहले तुम्हारी नानी रहती थी। उन्होंने एक बार मेरी दुनिया के दरवाजे के पास दुआ पढ़ी थी। उस दुआ की रोशनी ने मुझे बांध दिया। तब से तुम्हारे ख़ानदान से एक रूहानी रिश्ता बन गया। हिना धीरे से बोली, तो तुम मुझे बचाने आए हो? जैन ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें देखने आता हूँ क्योंकि तुम्हारे दिल की सफाई, तुम्हारी तन्हाई और तुम्हारी मासूमियत मुझे अपनी तरफ खींच लाई है। हिना का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो समझ नहीं पा रही थी, ये डर था या मोहब्बत। ये दोनों एक दूसरे से रोज़ मिलते और रोज़ एक दूसरे से बातें किया करते। एक दिन हिना की छोटी बहन आयत अचानक बीमार पड़ गई। उसे रात रात भर बुरे सपने आने लगे। वो चीखते हुए उठती और कहती, आपी, कोई काला आदमी मुझे घूर रहा है। अम्मी ने सोचा नज़र लग गई है, लेकिन हिना जानती थी ये बात कोई साधारण बात नहीं थी। उस रात जब जैन आया तो हिना ने जैन से कहा, मेरी छोटी बहन बहुत बीमार है। उसे रात रात भर बुरे सपने आते हैं। वो चीख कर सपनों में उठ जाती है और उसे कोई काला साया दिखता है जो उसके साथ रहता है। तुम कुछ करो जैन, मेरी बहन की मदद करो। तभी जैन उसे कहता है, मुझे पता था, मैं ये जानता था कि मेरे अलावा कोई और भी है इस घर में। हेना की आंख ये बात सुनकर फटी की फटी रह जाती है और वो जैन से पूछती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि इस घर में कोई और भी जिन है? तब जैन उसे गर्दन हिलाते हुए कहता है कि हाँ, मैं जानता हूँ इस घर में कौन है। यहाँ एक और जिन रहता है, बहुत पुराना, बहुत खतरनाक और बहुत नापाक। अभी जैन हेना को ये बात बता ही रहा था, तभी कमरे की हवा अचानक से भारी हो गई। उसका नाम शदाब है। वो पहले इंसानों को सिर्फ डराता था, लेकिन अब उसकी नज़र तुम्हारी बहन पर है। हिना की आंखों में आंसू आ गई। वो रो रो करके जैन से कहने लगी, मेरी बहन को बचा लो, कुछ भी करो, तुम उसे रोको, मेरी बहन को बचा लो। जैन ने हिना का दर्द भरी नज़र को देखा और कहा, मैं रोकूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी ताकत या अपना वजूद ही क्यों ना खोना पड़े। अगली रात पूरा घर जैसे किसी अनदेखी ताकत में गिरफ्तार था। दीवारों पर खरोंचों की आवाज़ आ रही थी, छत पर भारी कदमों की आहट, रसोई के बर्तन अपने आप गिरने लगे। आयत बेहोश हो गई थी। अम्मी कुरान पढ़ने लगी। अब्बू घबराकर मौलवी साहब को बुलाने निकल गए। उसी वक्त हिना के कमरे की खिड़की अपने आप खुली। ठंडी हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी और कमरे के कोने में एक काली धुएं जैसी शक्ल बनने लगी। दो जलती हुई लाल आंखें, भयानक हंसी और फिर एक भारी आवाज़, ये लड़की मेरी है। हिना चीख पड़ी। तभी कमरे में अचानक तेज़ सफ़ेद रोशनी फैली और जैन सामने आ गया। पहली बार उसकी आंखों में प्यार नहीं, गुस्सा था। शदाब, मैंने तुझे मना किया था। शदाब, जो कि काला जिन था, वो गुस्से में जैन से कहता है, तुम एक इंसानी लड़की के लिए मुझसे निपटोगे? तुम अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहे हो। जैन गुस्से से कहता है, मोहब्बत गद्दारी नहीं होती। मैं इससे मोहब्बत करता हूँ और मैं इसके घर वालों को भी तुम्हें कुछ नुकसान पहुँचाने नहीं दूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। उस रात हेना ने अपनी आँखों से वो देखा जिसे शायद कोई इंसान सह नहीं कर सकता। कमरे में हवा गोल गोल घूमने लगी। कभी आग की लपेट दिखती, कभी सफ़ेद चमक। दीवार कांपने लगती। शदाब ने आयत की तरफ बढ़ना चाहा, लेकिन जैन उसके सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। दोनों के टक्कर से पूरा कमरा हिल गया था। हिना काफ़ी डर गई थी और वो सिर्फ दुआएं पढ़ने लगी थी। आयतुल कुर्सी, सूरह फलक, सूरह नास, और हर दुआ के साथ जैन की ताकत बढ़ती जा रही थी। शदाब चीख रहा था, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली था। उसने अचानक जैन पर हमला किया और जैन दूर जाकर दीवार से टकराया।
उसकी सफ़ेद रोशनी कमज़ोर पड़ गई। जैन की हालत देखकर हिना ज़ोर से चीखी, जैन। पहली बार जैन ने हिना की तरफ देखा। पहली बार हिना ने इतनी मोहब्बत भरी आवाज़ से जैन का नाम लिया था। तभी जैन ने हिना से कहा, हिना, अगर तुम मुझ पर यकीन करती हो तो तुम अभी उस पुराने संदूक के नीचे तुम्हारी नानी का तावीज़ रखा है, उसे निकालो। हिना दौड़कर स्टोर रूम में गई। घर के सबसे पुराने कमरे में वहाँ एक लकड़ी का संदूक पड़ा था। उसके नीचे सच में एक पुराना कपड़े में लिपटा हुआ ताबीज़ रखा था। जैसे ही हिना ने उस ताबीज़ को हाथ में लिया, उसके कानों में अपनी नानी की आवाज़ गूंजी, अगर कभी इस घर की बुरी ताकत जागे तो इस ताबीज़ को दुआ के साथ खोलना। हिना के हाथ काँप रहे थे। वो वापस कमरा में भागी। उधर शादाब ने ज़ैन को लगभग काबू कर लिया था। जैन की रोशनी बुझने लगी थी। हिना रोते हुए बोली, अब क्या करूं? ज़ैन ने मुश्किल से कहा, ताबीज़ खोलो और मेरा नाम लेकर दुआ पढ़ो। हिना ने ताबीज़ खोला। उसमें एक छोटा सा कागज़ था जिस पर कुछ आयतें लिखी थी। हिना ने काँपती आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। कमरे में हवा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी। दूसरी तरफ शादाब दर्द से तड़प उठा। नहीं। जैसे जैसे हिना दुआ पढ़ती गई, शादाब कमज़ोर पड़ता गया, लेकिन ज़ैन भी दर्द से तड़पने लगा। हिना घबरा गई। तुम्हें क्या हो रहा है ज़ैन? ज़ैन ने मुस्कुराने की कोशिश की। इस घर को बंद करने के लिए एक दरवाज़ा हमेशा के लिए सील करना होगा, तो और वो दरवाज़ा मेरी रूहानी ताकत से ही बंद होगा। हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकती। ज़ैन पहली बार धीरे धीरे उसके करीब आया। उसने हिना के चेहरे को छुआ नहीं, बस अपनी उंगलियों हवा में रोक दी। मैंने तुम्हें कभी पाने की कोशिश नहीं की हिना, मैंने बस तुम्हें महफूज देखना चाहा। यही मेरी पाकीज़ा मोहब्बत है। हिना फूट फूट कर रोने लगी। शादाब आखिरी बार दहाड़ता। ज़ैन ने अपनी सारी ताकत एक जगह समेटी। पूरा कमरा सफ़ेद रोशनी से भर गया और फिर एक भयानक धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया। जब हिना को होश आया, सुबह हो चुकी थी। अम्मी आयत के पास बैठी थी। आयत अब बिल्कुल ठीक थी। घर का माहौल भी सामान्य लग रहा था, लेकिन ज़ैन कहीं नहीं था। हिना ने पूरा घर ढूंढा, हर कोना, हर कमरा, हर खिड़की, लेकिन वो नहीं मिला। सिर्फ हिना के तकिए पर एक आखिरी बार चमेली का एक सफ़ेद फूल रखा था और उसके नीचे हवा में उभरते हुए कुछ शब्द, जब भी चमेली की खुशबू आए समझ लेना मैं आसपास हूँ। हिना की चीख नहीं निकली, बस उसकी आंखों से आंसू बह रही थी। उस हादसे के बाद हिना का परिवार वो घर छोड़कर चला गया। मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि ये घर बहुत साल पहले यहाँ पर हिना की नानी रहा करती थी, जो कि हिना की अम्मी को भी इस चीज़ की खबर नहीं थी, और वो संदूक उसी घर में ही हिना को मिली थी। शायद ये कुदरत का ही कुछ था इशारा, जो इन लोगों को शहर से इस घर में वापस आना था। कई साल बीत गई। हिना की शादी की बात होने लगी, लेकिन हिना हर रिश्ता ठुकरा देती, क्योंकि जिस मोहब्बत ने उसे कभी छुआ भी नहीं, उसे उसकी रूह को हमेशा के लिए अपना बना लिया था। एक रात बरसात हो रही थी। हिना अपनी बालकनी में खड़ी थी। अचानक हवा में वही चमेली की खुशबू फैली। हिना की सांस रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन उसकी हथेली पर धीरे से एक सफ़ेद चमेली का फूल आ गिरा। हिना मुस्कुराई और रो पड़ी। तुम आज भी हो, है ना? ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजरी, जैसे किसी ने बहुत प्यार से कहा हो, हमेशा। ये थी जिन और पाकीज़ा मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जहाँ एक जिन ने एक इंसान लड़की से मोहब्बत तो की, लेकिन उस मोहब्बत को हवस नहीं बनने दिया। उसने उसे पाने की नहीं, बल्कि बचाने की कोशिश की, और शायद ये वजह थी
कि उसकी मोहब्बत पाकीज़ा कहलाई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।